नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्राईली मीडिया, अमरीकी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, ड्रोन का अटैक हुआ है, मिसाइल्स का अटैक हुआ है। इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया का जो मीडिया है, ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न ब्लॉक है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब इसराइल ने मार का सरअंजाम दे दिया, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान से अपना बदला ले लिया, ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी, इसराइल का जनाब बहुत बड़ा खड़ाक और ये और वो। और दूसरी जानिब नाज़रीन ईरान ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के ऊपर किसी भी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ है। 3 जो है वो ड्रोन्स थे, वो ईरान की एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं और उन ड्रोन्स को ईरान ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करके उनको मार गिराया है। इस हवाले से जो फुटेज है वो भी ईरान ने रिलीज़ कर दी है और बाकायदा वहाँ पर उनका जो मीडिया है वो इस हवाले से वीडियोज़ वहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं कि जनाब देखें यहाँ पे कौन सा अटैक हुआ है, ड्रोन्स आए थे वो हमने मार गिराए हैं, ये पढ़िए जनाब उसकी फुटेज। लेकिन नाज़रीन इसराइली मीडिया, अमरीकी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया इसके ऊपर बड़ा चढ़ा के जनाब बढ़ के मारना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। वो जनाब तीर मार दिया, इसराइल ने जवाबी कार्रवाई कर दी, इसराइल बहुत बड़ा बहादुर मुल्क है, इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला कर दिया। नाज़रीन इसराइल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो जनाब उसकी फुटेज ला के दिखा रहे हैं कि जनाब ये अटैक जो है वो इसराइल ने किया, रात की तारीकी में हमला कर दिया, ये कर दिया जनाब, वो कर दिया। तो यहाँ पर नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल की जानिब से इस तरह के क्लेम्स क्यों किए जा रहे हैं, और अगर हमला नहीं हुआ है तो फिर क्यों इस चीज़ को जनाब इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तो उसकी वजह नाज़रीन ये है कि इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था अवाम की जानिब से भी, उनकी हुकूमत की जानिब से भी, इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से भी, कि ईरान ने इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया। यहाँ तक कि जो इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो भी मुतासर हुई है। 300 ड्रोन्स के साथ जो है अटैक किया, और वो जो एक मिथ थी कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनविंसिबल है, उसको जनाब जो है मात नहीं दी जा सकती, उसको ईरान ने जो है वो चारों शान चित किया। और अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, उर्दन, इन सब के एयर डिफेंस सिस्टम्स को मात देकर ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल के अंदर घुसे और उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान किया। तकरीबन $1.5 अरब बिलियन की कॉस्ट आई इसराइल को उनको मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में, उनको नकारा करने में। तो अब नाज़रीन चूंकि इसराइल के ऊपर दबाव था, लोगों के अंदर गुस्सा था कि हाँ जी अब दे इसराइल जवाब, ईरान ने इतना बड़ा अटैक कर दिया है। इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, नेतन्याहू की अपोजिशन की जानिब से इनके ऊपर दबाव था कि जी ईरान को अब हर सूरत जवाब देना ही देना है। और अमेरिका नाज़रीन दरमियान में उतरा, उसने कहा कि नहीं, ईरान को अब आपने जवाब नहीं देना, आपने अटैक किया, जवाबी तौर पर ईरान ने भी अटैक कर दिया, अब मामलात को फर्दर एस्केलेट ना करें वरना ये जो पूरा खित्ता है कि नई जंग में जो है वो घुस जाएगा। और अमेरिका ने इसराइल की पुष्टपनाही से भी इनकार कर दिया कि अगर आप ईरान के खिलाफ जंग करेंगे, अब ये ईरान के ऊपर फिर अटैक करेंगे तो फिर हम आपकी मुआवनत नहीं करेंगे। तो ऐसे में नेतन्याहू के ऊपर बड़ा दबाव था कि उन्होंने रिटेलिएट करना है, जवाब देना है। और अमेरिका ने नाज़रीन ईरान से ये भी कहा कि इसराइल नहीं मान रहा, इसराइल को अलामती तौर पर ईरान के अंदर एक कार्रवाई करने दें, हम आपको जगह भी बताएंगे, लोकेशन भी बताएंगे, एक चिड़िया भी हम नहीं मारेंगे, एक अलामती तौर पर एक छोटी सी कार्रवाई हो जाएगी। इस तरह से इसराइल की इज्जत बच जाएगी, इनके कख बच जाएंगे, को थोड़ा बहुत फेस सेविंग इन्हें मिल जाएगी। तो ये जनाब आप मेहरबानी करें। तो ईरान का नहीं, अगर आप अलामती कार्रवाई करेंगे फिर भी हम आपके ऊपर भरपूर किस्म का हमला करेंगे। और अब जो अटैक होगा वो 1500 से 2000 मिसाइल्स का अटैक होगा। सुपरसोनिक मिसाइल्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, क्रूज मिसाइल्स होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे, और हम इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान जो है वो पहुंचाएंगे। पहले तो इसराइल की $1.5 बिलियन कॉस्ट आई थी, अब ये कॉस्ट जो है हम $10 बिलियन के ऊपर ले जाएंगे। और इतना खर्चा इसराइल का आएगा कि ईरान के वो जो अटैक होगा ईरान के इसराइल के ऊपर, उसको नाकाम बनाने के लिए। तो ईरान ने नाज़रीन इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, अमेरिका की ये बात नहीं सुनी जाएगी। तो अब चूंकि इसराइल के ऊपर दबाव था और उनकी मजबूरी थी कि हर सूरत ईरान को जवाब देना ही देना है, तो उन्होंने जनाब अलामती तौर पर और रस्मी तौर पर कार्रवाई कर दी कि जी हमने अटैक कर दिया है। और हुआ क्या है कि जी 3 ड्रोन्स उनकी एयर स्पेस में गए, और वो ड्रोन्स भी कोई खास ड्रोन्स नहीं थे, जैसे वो रैकी करने वाले छोटे मोटे ड्रोन्स होते हैं, वो वहाँ पर गए, ईरान ने मार गिराया। तो खैर इस वक्त नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर इसका मवैला मचाया जा रहा है। इसराइल अपने मुल्क के लोगों को बुद्धू और उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब हमने बड़ा अटैक कर दिया। इंडियन मीडिया इसमें उनका बड़ा साथ दे रहा है, पूरा वेस्टर्न मीडिया, इनका फॉक्स न्यूज़, BBC, ABC, फ्रांस 24, ये सब न्यूज़ चैनल जो हैं वो बड़ी बड़ी खबरें और सुर्खियाँ छाप रहे हैं कि जनाब ओ इसराइल ने अटैक कर दिया। लेकिन नाज़रीन ईरान की जानिब से इसकी तरदीद भी आ चुकी है और बाकायदा तौर पे उन्होंने इसकी फुटेज भी रिलीज़ कर दिया है कि कोई तगड़ा किस्म का अटैक नहीं हुआ, 3 ड्रोन थे, आए थे, हमने मार गिराए। और इस वक्त नाज़रीन स्ट्रेटेजिक एतबार से अगर देखा जाए इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल को और मिडल ईस्ट में ईरान की सूरत हाल को, तो इस वक्त अमरीका और इसराइल उन दोनों को बहुत बड़ा लूज़र करार दिया जा रहा है। जॉन बोल्टन जो कि नाज़रीन अमरीका के एक बहुत नामवर जो है वो दिफाई तजिया नगार भी हैं, उनके हुकूमती ओहदों के ऊपर भी रह चुके हैं और जो कौमी सलामती के अमूर हैं उनके ऊपर वो तबसरा भी करते रहते हैं। उनका ये कहना है कि ईरान का ये जो अटैक था ये अमेरिका और इसराइल की एक बहुत बड़ी शिकस्त थी
और नाज़रीन, जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा हैं वो भी एक न्यूज़ चैनल में बैठकर इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं कि ईरान का जो अटैक था ये बहुत मैसिव था। ठीक है, ईरान का हक था वो रिटेलिएट करता, जवाब देता, लेकिन बहुत नरम नौइयत का एक जवाब जो है वो एक्सपेक्ट ईरान की जानिब से किया जा रहा था। लेकिन ईरान ने आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल टोटली तौर पर बरअक्स एक बहुत बड़ा हैवी, डेडली और लीथल किस्म का अटैक किया था। अब नाज़रीन, इस वक्त जो माहिरीन हैं उनकी राय ये है कि ईरान ने जो है ईरान के ऊपर जो इसराइल ने अटैक किया उसने अपनी रस्मी तौर पर कार्रवाई पूरी कर ली है, उसने अपने लोगों को भी खामोश करवा लिया है। ईरान जो है वो भी अब ये कौन सी कार्रवाई है कि जिसना ईरान का जो है वो जवाब देना है जिसका, तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर तो ये इसराइल का आखिरी हमला था और उसके बाद फिर इसराइल ऐसी हिमाकत नहीं करेगा तो फिर तो ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इसराइल ने फिर कुछ सोचा इस तरह के हमले के बारे में और कोई छोटी मोटी को कार्रवाई की तो फिर जो है वो इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये इतलात भी मौसूल हुई हैं कि नाज़रीन, ईरान के अंदर अब जो मनसूख परवाज़ें थी और जो सिलसिला मुनक़ता हुआ था उसको भी दोबारा से बहाल कर दिया गया। इन वक्त के नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।